This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। चिराग पासवान मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ेंगे। चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। और यही नहीं, बिहार में बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये सारी चीजें होने जा रही हैं, लेकिन उसका पहला चरण अब शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ा ऐलान चिराग पासवान की तरफ से कर दिया गया, जिसने खास तौर पर मोदी शाह को बेचैन कर दिया है। एक ऐसे दौर में जब बीजेपी के पास अपने कोई एक ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, बीजेपी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो चुनाव लड़ सके और जीत सके। ऐसे में चिराग पासवान की बदौलत या फिर अपने सहयोगियों के बदौलत बिहार में फिर से सत्ता में आने की छटपटाहट और कोशिश करने वाली बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान का ताजा ऐलान कि वो बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी बिहार में उतारने जा रही है, यह अपने आप में मोदी शाह की उस रणनीति को जबरदस्त झटका है जिस रणनीति के जरिए वो अलग अलग राज्यों में सरकार बनाती रही। लेकिन जब से 240 सीटों पर सिमटी है बीजेपी यानी मोदी शाह, तब से ही लगातार उनके सहयोगी उन्हें उनका तरीका, उनकी लेवल, उनका आधार बता रहे हैं कि कहां बैठे हो तुम। और देखिए, चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया बिहार में वो बीजेपी को भी बख्शने वाले नहीं है, वो बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बड़ी खबर यही है कि चिराग पासवान करने जा रहे हैं बगावत। वो मैंने पहले भी बताया था और उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। आप पुरानी वीडियोस मेरी देख ही रहे थे, उनमें कई तरह के कमेंट थे कि ये सारी बातें हवा हवाई हैं, सारी चीजें। मैंने तब भी कहा था बस निश्चिंत रहिए, आने वाले वक्त में बीजेपी को उसकी हैसियत दिखाने का काम कोई और नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी करेंगे। वो जानते हैं कि पिछले 10 बरस तक कैसे अपने सहयोगियों के साथ मोदी शाह की जोड़ी ने बर्ताव किया है। मैं तब भी कहा था कि चिराग पासवान को बच्चा मत समझिए, वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। वो जानते हैं कि उनकी तमाम वीडियोस, उनके बयान, उनके सहयोगियों के ईडी के छापे कैसे पड़े। वो ये जानते हैं कि उनके पिता की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी, जिस पर पहला हक चिराग पासवान पर था, वो चिराग पासवान से छिनकर उनके चाचा के पास कैसे चली गई। जबकि चाहते मोदी शाह तो वो चिराग पासवान की पार्टी रहती। वो सब देख रहे थे और देखिए, जब मौका मिला तो चिराग पासवान ने बता दिया कि वो बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्हें नहीं चाहिए बीजेपी की तरफ से 25 से 28 सीटें, वो पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान क्या है, क्यों है और ये क्यों फैसला लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं इस पूरी गोदी मीडिया के जरिए क्या एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, या यूं कहा जाए एक ऑफर दिया गया था चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान ने उसे लात मार दी है। क्या, पहले देखिए, खबर आई थी एबीपी न्यूज की, बिहार चुनाव 2025 एनडीए में चिराग मांझी को कितनी सीटें, कुशवाहा को कम या ज्यादा। यहां देखिए फॉर्मूले में क्या था। देखिए, लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर सीट बंटवारे की संभावना यानी ऐलान नहीं किया बीजेपी ने, बस एक फॉर्मूला भेजा कि जाकर हम अपने सहयोगियों को न बताएं, मीडिया के जरिए पहुंचे और फिर देखते चिराग पासवान ये सहयोगी करते क्या है। कि बीजेपी को पूरी उम्मीद थी ये बख्शने वाले तो है नहीं, कि नीतीश का भरोसा नहीं, चिराग पासवान तो और ज्यादा मतलब बागी टाइप लग रहा है। अब देखिए, सीट शेयरिंग की बात करें तो बिहार में 243 में से जेडीयू 102, 103, बीजेपी 101 से 102 सीटें लड़ने के मूड में थी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 25 से 28 सीटों का ऑफर दे दिया कि भैया तुम 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ लो। चिराग पासवान देखो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब से नई पार्टी बनी है तब से वो चीज देख रहे हैं कि एक तरफ कौन है इंडिया गठबंधन के पास, महागठबंधन के बाद तेजस्वी यादव के कद का कोई नेता इस समय बीजेपी के पास नहीं है। सब जानते हैं, चाहे कितना ही माहौल क्रिएट कर लीजिए, आप डिप्टी सीएम बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, सम्राट चौधरी भी उस लेवल के नेता नहीं है कि वो लोकप्रिय हो, जनता उन्हें पसंद करती हो, सम्राट चौधरी जाए तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं है। और इस समय एनडीए के पास कोई भी नेता नहीं है, बात मानिए, सिर्फ चिराग पासवान को छोड़कर। चिराग पासवान अपनी अहमियत को समझते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी की नैया बिना उनके पार होने नहीं है। क्योंकि खास बात क्या है कि बिहार में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और युवा जितने ज्यादा हैं वो उतने ही ज्यादा युवा वर्ग के किसी नेता को आगे लाना चाहते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दो बड़े नेता बनकर उभरे हुए हैं। दोनों में से किसी पर भी अगर दाव लगाया जाए तो बढ़त बन सकती है। लेकिन बीजेपी की मंशा क्या है कि मोदी जी का ये आखिरी कार्यकाल चल रहा है, जैसे कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरीके की बातें हैं कि उम्र का बैरियर है, तमाम चीजें, अपने तीसरे कार्यकाल यानी जिसे आखिरी कार्यकाल बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब का, वो चाहते हैं बिहार और एक पश्चिम बंगाल में सरकार बना ली जाए। बिहार में तो है लेकिन अपना मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे ही बिहार पश्चिम बंगाल में
चुनाव जीता जाए, बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, ऐसी बिहार में भी अपना चेहरा कोई बनाना चाहते हैं। इसीलिए देखिए पिछले कुछ दिनों से आप खुद ही देख रहे होंगे, नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार एक्टिविटी कर रहा है। जो मीडिया जिसकी हैसियत नहीं है कि मोदी शाह और उनके सहयोगियों के खिलाफ कोई खबर चला ले, अब जाकर देखिए न्यूज रूम में किसी की हिम्मत नहीं होती, हैसियत नहीं होती, वो नीतीश कुमार के खिलाफ खबर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त में आने पर यह बता दिया जाएगा बीमार है, मैं नहीं कह रहा, देखिए जनता जान रही है। इसलिए उसके बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन करके अपना किसी नेता को, अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन इसे लग गया झटका। चिराग पासवान जानते हैं कि बीजेपी के पास कोई इस तरह का नेता है नहीं। अब आप 25 से 28 सीटें देकर ये सोच रहे हैं हम पर एहसान कर रहे हैं, तो आप अपनी सीटें अपने पास रखिए, अब तैयार रहिए। क्या ऐलान कर दिया देखिए, पहली खबर देखिए, ये एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा बोले चिराग पासवान। दरअसल ये आरा गए हुए थे, वहां चुनावी सभा चल रही थी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243, 25 से 28 सीटें अपने पास अपनी जेब में रख ले बीजेपी, उनके अपने सहयोगी, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। दरअसल इसके संकेत वो पिछले 2 महीने से दे रहे थे। वो बता रहे थे कि चेहरा फेस बनना चाहिए। वो बार बार ये उनके अपने पहले सहयोगी, मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं, सांसद है, विधायक है, उनके विधायक तो नहीं उनके, लेकिन सांसदों के जरिए बार बार संदेश पहुंचवा रहे थे कि अब मैं बिहार में सक्रिय होना चाहता हूं। फिर बीच में जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद बीजेपी को लगा कि इससे जब बढ़त बनेगी तो चिराग पासवान जैसे उभरते हुए नेता को झटका लगेगा और उसके तेवर ठंडे हो जाएंगे। पता ये लगा कि उल्टा दाव पड़ गया। अब जनता समझ गई है कि सेना शौर्य का काम करती है, पराक्रम दिखाती है, उसका फायदा बीजेपी उठाती है। 2 बार तो आप कर चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर राजनीतिकरण उसका। इस बार जनता ने भी धुतकार दिया बीजेपी को, ये तमाशा बंद करना बंद कर दो, समझ रहे हो? ये साफ साफ पता लग गया। तो चिराग पासवान ने देख लिया कि इनका तमाशा ये वाला भी धरा का धरा रह गया। अब ज्यादा बोल नहीं रहे ऑपरेशन सिंदूर पर कि उसके नाम पर वोट मांगे या कुछ करने की कोशिश तो हो रही है बीच बीच में, कभी पौधा लगा देते हैं, कभी गर्म सिंदूर अपने रगों में दौड़ा लेते हैं मोदी जी, लेकिन हो नहीं पा रहा। अब हुआ क्या है कि बिहार में चिराग पासवान के लोग को लेकर और सबको लेकर एक सर्वे आया, जिसमें तेजस्वी यादव को 37% लोग चाहते हैं कि सीएम बने, नीतीश को 18.5%, ऐसी तकरीबन 10-10.5% लोग चाहते हैं चिराग पासवान बने। तो चिराग पासवान ने कहा कि आपकी अपनी पार्टी का कोई नेता नहीं है जो सीएम पद की रेस में मेरे ही बराबर आकर खड़ा हो जाए, जबकि मैं तो नई पार्टी बनाई है, अभी बनाई है। ऐसे में दावेदारी तो हमारी बनती है अगर आप नीतीश कुमार को साइडलाइन करेंगे तो उसको समझ नहीं पाई बीजेपी अपना ख्वाब पूरा करना चाहती है। उसे लगता है कि 2014 से 2024 तक जो चलता रहा वैसा चलता रहेगा। उन्होंने कहा तुम अपने पास अपनी धर्मशाला रखो, मुझे नहीं चाहिए आपकी सीटें। मेरा अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया था कि केंद्र में मैं सत्ता में हूं साझेदार, बिहार सरकार में नहीं हूं, इसलिए सरकार से सवाल भी पूछूंगा, सरकार की पोल भी खोलूंगा, ये क्लियर कर दिया था। और देखिए तब भी मैंने कहा था चिराग पासवान बगावत करने जा रहे हैं, बात समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी, अपने पिता की पार्टी को टूटते हुए देखा। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार नहीं थे उसके पीछे मोदी शाह थे, क्योंकि मोदी शाह ये जानते थे कि चिराग पासवान अगर उभर जाएंगे तो बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में नहीं आ पाएगी। नीतीश कुमार के बाद सीधे चिराग पासवान पर ट्रांसफर हो जाएगा चीजें, इसलिए वहां खत्म करने की कोशिश थी। चिराग पासवान उभरे भी, अब हालात ये हो गए 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर यह भी है कि ये बात पचा नहीं पाएगी, बीजेपी कोई एक्शन ले उससे पहले ही चिराग पासवान इस्तीफा भी दे सकते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।